दिल्ली शाही ईदगाह मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात लिखी है। उनका कहना है कि अगर भारत में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित नहीं होगी तो क्या भारत के बाहर होगी? क्या औरंगजेब की मूर्ति स्थापित होगी भारत में? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा कि चाहे मंदिर की जमीन हो या ईदगाह, अगर लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं होगी तो क्या औरंगजेब की मूर्ति स्थापित होगी? दिल्ली में ईदगाह विवाद पर गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा है और वो सीधे सीधे उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जिन्होंने कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े किए थे। वो कोर्ट के फैसले को भी चुनौती देना चाहते हैं। तो दिल्ली में ईदगाह मामले पर गिरिराज सिंह ने पोस्ट किया है और वो कह रहे हैं कि क्या भारत में औरंगजेब की मूर्ति लगेगी, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगेगी? क्या भारत के बाहर लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जाएगी? दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली की शाही ईदगाह का है और उसी पर लगातार मस्जिद कमेटी की ओर से नाराजगी जाहिर की जा रही है फैसले पर, जिस पर गिरिराज सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। तो इधर दिल्ली के सदर बाजार इलाके के पार्क की जमीन को लेकर जहां विवाद है वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आरएएफ दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। इससे पहले असामाजिक तत्वों के अफवाह फैलाने की खबर मिली थी, सूचना मिली थी कि अफवाह फैलाई जा रही है, जिसके बाद एक समुदाय के लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी तरह मामला संभाला, मामले को शांत कराया। इस पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी हम दिल्ली के शाही ईदगाह के बाहर खड़े हैं और आपको जानकारी दे दें कि बीते गुरुवार को यहाँ पर एक अफवाह फैलती है कि कुछ लोग यहाँ पर ईदगाह के बाहर प्रदर्शन करते हैं। हालांकि जो आसपास के लोग हैं उसके बाद यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुँचती है। लोगों को उनके द्वारा समझाया जाता है कि ये केवल अफवाह है और लोगों को जब ये जानकारी मिलती है तो यहाँ से लोग अपने घर को वापस लौट जाते हैं। कुछ लोग भी यहाँ पे, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कल क्या हालात थे, कल क्या हुआ था, आप थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। देखिए जी, कल का जो हालात है इसके अंदर ये था कि लोग यहाँ कल इकट्ठे हुए, कुछ बहुत कम तादाद के अंदर। वो देखने आए कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, कि जो एमसीडी है और वक्फ बोर्ड के अंदर जिस अश्वनी कुमार जी को बिठाया गया है कि उनके ऑर्डर के ऊपर ये काम उन्होंने वक्फ बोर्ड की जो जानकारी है वो गलत दी है कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर जो ईदगाह कमेटी है वो आज कोर्ट के अंदर अपना तथ्य रखेगी कि जिस तरह से आप देखिए, अब आप खुद देखिए सामने की तरफ कि ये ईदगाह है। देखिए, आप कैमरा लाइए उधर, ये ईदगाह है। ईदगाह की ये सीढ़ियाँ इस पार्क के अंदर उतरती हैं। जब ये ईदगाह थी उस टाइम से है ये कि जिस टाइम में ना तो एमसीडी थी, ना डीडीए थी और ना कोई और महकमे थे। कल जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, क्या अफवाह के कारण इकट्ठा हुए थे? क्या उनको सूचना भेजी गई थी? नहीं, वो एक अफवाह थी, कोई इस तरह की कॉल नहीं थी ईदगाह कमेटी की कि हाँ जी यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है। लेकिन लोगों के अंदर अपना रोष था, वो देख रहे थे कि हाँ ये नाजायज़ हो रहा है। और साहिल का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से साहिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने जमीन डीडीए की डिक्लेयर कर दी। अब डीडीए जो करना चाहे उस पर वो कर सकता है, फिर आपत्ति किस बात पर है? हाँ जी बिल्कुल, जब डीडीए की लैंड है और एमसीडी की तरफ से अप्रूवल मिल गया था, वो काम भी शुरू हो चुका था, लेकिन आज सुबह के समय यहाँ पे एमसीडी के जो बड़े अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और इस काम को बंद करवा दिया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये शाही ईदगाह के पास की तस्वीर है। बाएं और जो आप बड़ा सा ग्राउंड देख रहे हैं, यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रतिमा है उनको यहाँ पे लगाना है। सुबह के समय यहाँ पे अधिकारी आते हैं और काम को रुकवा दिया जाता है। फिलहाल काम पूरी तरह बंद हो चुका है, लेकिन आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे की नमाज है और काफ़ी सेंसिटिव एरिया कहलाया जाता है, तो इसलिए पुलिस के लिए भी काफी बड़ी जो चुनौती है वो बनी हुई है कि आज का दिन जो है वो शांतिपूर्ण बना रहे। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो आप बड़ी पुलिस फोर्स आप देख रहे हैं, सुबह से ही दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पे जवानों को तैनात कर दिया गया था। इसके अलावा रेपुटेशन फोर्स को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और इस पूरी रोड पे बैरिकेडिंग की जा चुकी है। हालांकि कुछ देर पहले डीसीपी और एडिशनल सीपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। हमने तमाम अधिकारियों से बातचीत भी करी थी, तो अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन है, माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। क्योंकि बीते दिन एक मैसेज वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर कि शाम 4 बजे सभी लोग जो है ईदगाह के पास एकत्रित हुए और यहाँ पे आके
जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश करें। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखा गया था। सोशल मीडिया पे दिल्ली पुलिस की पैनी नज़र बनी हुई है और फिलहाल यहाँ पे जो है माहौल वो शांतिपूर्ण बना हुआ है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि आज शाम 4 बजे तक जो है यहाँ पे ऐसी जो व्यवस्था है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में बीती शाम लोग एकत्रित हो गए थे, जिसके चलते पुलिस को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौजूदगी डिप्लॉयमेंट की गई थी, बल प्रयोग का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल साहिल, और कल क्योंकि अफवाह फैलाई गई थी, प्रोटेस्ट की भी खबर थी, उसके बाद से ही पुलिस की यहाँ पर तैनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों और जानकारी के लिए। लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले में डीसीपी मनोज कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रशासन की तरफ से क्या रुख अपनाया जा रहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। आज सब नॉर्मल है, यहाँ पे पीसफुल है, कोई गैदरिंग नहीं है। एक प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट लगा रखा है फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल शांति, आप खुद देख लीजिए, कुछ नहीं है यहाँ पे एंड सब पीसफुल है। जुम्मे की नमाज भी काफी बड़ी चुनौती भी रहेगी दिल्ली पुलिस के लिए। यहाँ नमाज होती है, कोई दिक्कत नहीं आती, आज भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमसीडी ने काम रुकवा दिया गया, इसके बाद आप लोग किस तरीके से देखते हैं, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम? हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे हैं एंड हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। और साहिल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। साहिल, आखिर अफवाह किस बात को लेकर थी, हुआ क्या है, क्यों लोग इकट्ठे हुए वहां, प्रशासन को मुस्तैद होना पड़ा, इतनी बड़ी संख्या में तैनाती करनी पड़ी? देखिए, जिस जगह पे मौजूद है यहाँ पे पीछे की तरफ रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर लगनी है, जिसको लेकर काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था। साथ में शाही ईदगाह बनी हुई है, जो कि शाही ईदगाह मैनेजमेंट कहती है कि ये पूरा जो एरिया है वो डीडीए के वो उनके मैनेजमेंट में आता है, लेकिन डीडीए ने कहा कि ये पूरी जो ज़मीन है वो डीडीए में आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ असामाजिक तत्व जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कल शाम को ये एक मैसेज वायरल किया था, जस्टिस फॉर शाही ईदगाह नियर फिल्मिस्तान। शाम 4 बजे सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हों और पूरी तरह यहाँ पे रैली निकाली जाएगी, प्रोटेस्ट फ्रॉम टुमारो। तो इस तमाम ऐसे जो मैसेजेस थे वो सोशल मीडिया पे वायरल किए गए थे, जिसको ध्यान में रखते सभी जो लोग थे कल शाम के समय शाही ईदगाह। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात बरेली की करेंगे, जहां लड़ाई हो गई, वकीलों और क्लाइंट्स के बीच इतनी लड़ाई बढ़ गई कि वहां पर पुलिस को मामला शांत करवाने के लिए पहुंचना पड़ा। क्या है पूरा मामला, 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तहसील में जमकर मारपीट हो रही है और लाठी डंडों से वार किया जा रहा है। पूरा मामला बरेली के अमला तहसील का है, जहां उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब यहां क्लाइंट को लेकर वकीलों के बीच विवाद छिड़ गया। देखते ही देखते कुछ लोगों ने एक दूसरे पर डंडे से हमला कर दिया। इस वीडियो में कुछ लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है। वीडियो में महिलाओं को चीखते चिल्लाते हुए साफ सुना जा सकता है। इस मारपीट में कुछ महिलाएं भी बुरी तरह घायल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि पहले क्लाइंट और वकील के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, उसके बाद इस मामले में कुछ और लोग कूद पड़े। इसके बाद तो वकीलों के बीच भी मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में महिलाएं भी शामिल हो गईं, जिसमें कुछ महिलाओं को चोटें भी आई हैं। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।